हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इस सिख धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और बिल्कुल बिगिनिंग से हम सिख धर्म को देखेंगे और बिल्कुल आखिरी तक जाएंगे कहाँ तक इसका अंत होता है। तो सिख का मतलब शिष्य होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सिख धर्म जो है इसमें सबसे पहले जो गुरु हुए वो हुए थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और डेथ जो हुई थी वो करतारपुर साहिब में। करतारपुर साहिब अभी न्यूज़ में था, आप सभी जानते होंगे कि सिद्धू के प्रयासों, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं पंजाब के, इनके प्रयासों से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था और खुला है अभी। गुरु नानक देव ने ही लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था जो कि लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं ये लोग। और इनके सक्सेसर जो थे वो थे लाहना। लाहना का दूसरा नाम जो था अंगद था। गुरु नानक देव का मानना था सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। काफ़ी अच्छी सोच थी इनकी और इस तरह इनके बाद अंगद बने दूसरे गुरु और इनका टाइम पीरियड जो था वो 1539 से 1552 तक था। इनका पुराना नाम लहना था। ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है उसका इन्वेंशन किए थे अंगद ने और इन्होंने लंगर सिस्टम को रेगुलराइज कर दिया था, यानी कि नियमित कर दिया था लंगर सिस्टम को। अगले जो गुरु हुए वो थे अमरदास। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1552 से 1574 तक था। अमरदास की बेटी की शादी के लिए अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था। उनकी बेटी का नाम था बीबी भानी और जब इन्होंने दान दिया अमरदास को तो अमरदास ने अपनी बेटी की शादी रामदास से कर दी थी और रामदास को ही अगला गुरु नियुक्त किया गया सिख धर्म का। तो नेक्स्ट जो गुरु हुए सिख गुरु वो थे रामदास और ये बीबी भानी के पति थे, यानी अमरदास के दामाद थे। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1574 से 1581 तक था और इन्होंने उस 500 बीघे जो ज़मीन अकबर ने दिया था अमरदास को और इन्हें मिला फिर तो उस लैंड पे इन्होंने अमृतसर बसाया था। रामदास ने ही अमृतसर बसाया था उस 500 बीघे ज़मीन पे। अब इन्होंने अपने बेटे को सिख गुरु बनाया तो इस प्रकार ये पोस्ट जो है हेरिडेटरी हो गई। अब अर्जुन देव जो थे ये रामदास के बेटे थे, 5वें सिख गुरु हुए। इनका टाइम पीरियड जो था 1581 से 1606 एडी तक था। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है और इन्होंने अमृतसर पौंड जो है बनवाया था। हरविंदर साहिब जो कि जो गोल्डन टेम्पल है जिसे बाद में कहा जाता है उसकी इन्होंने निर्माण करवाई थी। उस पौंड में ही है ये हरविंदर साहिब। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी कंपोजिशन इनके द्वारा ही हुई थी। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी और इनको फांसी देने का कारण ये था कि इन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो को शरण दे दी थी, इसलिए इनको फांसी दी गई थी। अगले जो गुरु हुए वो थे हरगोविंद और इनका टाइम पीरियड जो था ये 1606 से 1644 एडी तक था और इन्होंने सिख जो एक कौम थी, एक बिरादरी थी, इसको फाइटर कम्युनिटी में बदल दिए। ओके, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया गोल्डन टेम्पल में और कीरकपुर सिटी कश्मीर में इन्होंने बसाया था। जहांगीर गेव हिम इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर इन ग्वालियर फोर्ट। जहांगीर इन्हें भी 2 साल के लिए कैद में रखा था। अगले जो सिख गुरु हुए वो थे हर राय। इनका टाइम पीरियड जो था 1945 से 1645 से 1661 तक था। हर राय ने दारा सिखों को मदद करने की कोशिश की थी। हर राय का भी वो इन्होंने दारा सिखों को मदद की थी तो औरंगजेब से थ्रेट था इनको। अगले जो थे
8वें सिख गुरु वो थे हरकिशन। इनका टाइम पीरियड था 1661 से 1664 तक। ये चिकन पॉक्स इनको हो गया था तो ये मर गए। फिर तेग बहादुर बने 9th सिख गुरु 1664 से 1674 तक। और ये हरगोविंद के ही बेटे थे तेग बहादुर। ही वॉज किल्ड बाई औरंगजेब। औरंगजेब ने इन्हें मार दिया था, फांसी दे दी थी। अगले जो सिख गुरु हुए और लास्ट 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड था 1675 से 1708 तक। और ये 10th और लास्ट गुरु थे। इनका बर्थ प्लेस जो था पटना था, पटना साहिब जिसे कहा जाता है। डेथ जो था इनका नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ बनाया था। खालसा पंथ, जिसमें खालसा का मतलब होता है प्योर। बैसाखी के दिन ही का वो प्रोग्राम था जिसमें 5 लोगों को बुलाए थे। कहानी है तो आप सुने होंगे उसको। तो वो कहानी गुरु गोविंद सिंह से ही रिलेटेड है। इनके द्वारा लिखित कुछ बुक्स हैं जैसे कि विचित्र नाटक जो कि इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, कृष्ण अवतारम और चंदी वीवर। अगले जो अब गुरु का पद तो ख़त्म हो गया था, लेकिन इनके जो लीडर जो बने वो थे बंदा बैरागी या बंदा बहादुर कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1708 से 1716 तक था। इनका चाइल्डहुड का नाम लक्ष्मण देव था और इन्हें फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिख कहा जाता है। 1713 में फारूक सियर हैंग्ड हिम। इनको फांसी की सज़ा दे दी थी, जो कि एक मुग़ल किंग थे फारूक सियर। काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए बने थे। तो हम लोग मुग़ल जब देखे थे तो उसमें फारूक सियर को देखे थे। अब जो है इसके बाद ये लोग सिख धर्म जो है ये 12 मिसल में डिवाइड हो गए थे। और सुकचलिया और भंगी जो था ये 2 पॉपुलर मिसल था। सुकचलिया मिसल के ही एक किंग थे महासेन और इनके बेटे थे रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका टाइम पीरियड जो था 1792 से लेकर 1839 तक। शाह सूजा ने इनको कोहिनूर दिया था जो कि आदिल शाह के पास था। तो उन्हीं के पोते थे शाह सूजा जिन्होंने कोहिनूर दिया था रणजीत सिंह को। अब इनकी कुछ विक्ट्रीज़ देख लेते हैं हम लोग और इनके वॉर्स देख लेंगे हम लोग और कुछ ट्रीटीज़ हैं ब्रिटिश के साथ वो देखेंगे। 1799 में विक्ट्री ऑफ लाहौर को इन्होंने जीता था। 1805 में अमृतसर को जीता, विक्ट्री ऑफ अमृतसर। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी एक। ये ब्रिटिश और सिख जो रणजीत सिंह थे इनके बीच में हुई थी। इसमें ये हुआ था कि जो सतलज नदी थी उसको बॉर्डर मान लिया गया था। इधर ब्रिटिश थे और उधर पंजाब साम्राज्य था। ब्रिटिश के तरफ से इस ट्रीटी को किया था चार्ल्स मेडकॉफ ने। ओके। 1809 में विक्ट्री ऑफ कांगड़ा को इन्होंने जीता था। हिमाचल प्रदेश में है ये। 1813 में कश्मीर वॉज एनेक्स्ड इन पंजाब। 1813 में कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन बाद में बेचना पड़ा था। हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे अभी। 1818 में मुल्तान को इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया था। फिर 1820-21 में दारा इस्माइल खान और लेह को इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया था। 1834 में पेशावर को अपने कब्जे में किया। फिर 1831 में जो है इनकी मुलाकात विलियम बेंटिक से हुई। रणजीत सिंह की मुलाकात विलियम बेंटिक से हुई कब? 1831 में। इसमें ये ट्रीटी हुई इनकी कि ब्रिटिश को ये रणजीत सिंह अपने बीच से अफ़गानों से लड़ने का मौका देंगे, एक रास्ता दे देंगे। रणजीत सिंह गेव वे फॉर द अटैक ऑन अफ़गानिस्तान। ब्रिटिश को एक रास्ता तो दे दिया गया, लेकिन पंजाब कभी ये नहीं समझ पाया कि जब इधर भी ब्रिटिश हैं इधर भी ब्रिटिश हो जाएंगे तो बीच में क्या इन्हें ये छोड़ देंगे। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम इन्होंने किया था रणजीत सिंह ने। 1839 में
रणजीत सिंह जो है ये मर जाते हैं। और विक्टर जकामा एक फॉरेनर था जिन्होंने रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्टे से कंपेयर किया था। अगले जो किंग बने वो थे खड़क सिंह, इनके बेटे थे। और 1840 में खड़क सिंह मर जाते हैं। फिर अगले किंग बनते हैं नौनिहाल सिंह, इनके ऊपर दरवाजे का बर्जा गिर जाता है और फिर मर जाते हैं। दलीप सिंह बनते हैं अगले किंग, ये सबसे छोटे बेटे थे रणजीत सिंह के। और रानी जिंदन कौर जो थी इनकी संरक्षिता थी, गार्जियन थे। ओके, अब सिख धर्म पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है यहाँ तक आते आते, और तभी अंग्रेज़ों को मौका मिलता है और इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वार लड़ लिया था 1845 से 1846 तक। और मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ। ब्रिटिश और सिखों में एक ट्रीटी हुआ जो कि लाहौर में हुई थी। इसमें जो वॉर हुआ था उसकी पेनल्टी भरने के लिए कश्मीर को सिखों को बेचना पड़ा था, जो कि गुलाब सिंह ने खरीदा था। कश्मीर की हिस्ट्री हम लोग देखेंगे आगे कि किस प्रकार गुलाब सिंह के पास जब कश्मीर था, फिर कैसे ये भारत का पार्ट बना, क्या सारी चीज़ें, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सारे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ हम बस इतना देखेंगे कि दलीप सिंह की जो नेतृत्व में सरकार थी, वहाँ एम्पायर था, उन्होंने गुलाब सिंह को कश्मीर को बेच दिया था ताकि ये पेनल्टी भर सके जो कि ब्रिटिश ने इम्पोज की थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है 1848 से 1849 तक था, और सिख एम्पायर जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था इस सेकेंड बैटल में, और पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। फेब 1849 में बैटल ऑफ गुजरात हुआ और सिख धर्म और सिखों साम्राज्य और चार्ल्स नेपियर के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश चार्ल्स नेपियर थे इधर, तो ये फाइनल वॉर था। इसमें पूरी तरह से सिख जो है हार गए, और हारने के बाद दलीप सिंह जो है इनको लंदन भेज दिया गया और नॉरफॉक की ज़मींदारी जो है वहाँ लंदन में दे दी गई इन्हें। और दलीप सिंह ने वहीं ये कोहिनूर लेकर गए थे और वहाँ इन्होंने कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को दे दिया था। जो दलीप सिंह थे ये पहले ब्रिटिश सिख थे, इससे पहले कोई भी सिख ब्रिटेन में नहीं गया था। ओके, तो यहाँ तक हिस्ट्री हमने देखी पूरी तरह से, सिख साम्राज्य के बारे में देखी, कहाँ से इसका उदय हुआ और कहाँ पूरी तरह से ये अंत हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो है। थैंक यू।